भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय फिर से चर्चे में। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपना उठ। भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय वैसे भी चर्चाओं में बनी रहती हैं। आपको बता दें कि निशा उपाध्याय भोजपुरी की एक जानी मानी गायिका हैं। अपने गानों से, अपनी खूबसूरती से, अपने काम से हमेशा चर्चाओं में रहती हैं, लेकिन इस बार का चर्चा थोड़ा अलग है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिनमें बताया जा रहा है कि निशा उपाध्याय की गाड़ी ने किसी मोटरसाइकिल सवार को धक्का मार दिया और वो लोग चल बसे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई कुछ यूँ है कि निशा उपाध्याय अपने घर यानी छपरा से गोपालगंज में भोरे में प्रोग्राम करने के लिए जा रही थी। निशा उपाध्याय काफ़ी व्यस्त रहती हैं और महीने में 30 में से 28 दिन वो कार्यक्रम में ही रहती हैं। निशा उपाध्याय चाय नाश्ते के लिए एकमा में रुकती हैं। उनके गाड़ी को सड़क किनारे लगाया जाता है और गाड़ी में कोई भी नहीं होता है। गाड़ी वैसे ही खड़ी रहती है और सभी चाय नाश्ते के लिए उतरकर चले जाते हैं। इतने में एक मोटरसाइकिल पर दो युवक काफ़ी तेज़ी से सड़क पर आ रहे होते हैं। उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो पीछे से गाड़ी में लाकर अपनी बाइक को इतनी तेज़ी से टक्कर दे देते हैं कि उनमें से एक व्यक्ति का मौके पर ही निधन हो जाता है। ऐसे में कलाकार के साथ साथ पूरी टीम वहीं डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ के स्थानीय लोग उग्र हो जाते हैं। वहाँ अफवाहों का दौर शुरू हो गया कि निशा उपाध्याय की गाड़ी ने वहाँ बाइक सवार को टक्कर मारी है, जबकि वहाँ के स्थानीय कुछ लोगों से और सूत्रों से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि खड़ी गाड़ी में इन लोगों ने खुद टक्कर मार दी है। धन्य है वो पत्रकार और धन्य है वो लोग जो निशा उपाध्याय को लेकर अफवाहें बना रहे हैं। उम्मीद है आपको अब सच का पता लग गया होगा। आप सब जितने भी निशा उपाध्याय को चाहने वाले हैं, आप सबको बता दें कि आपकी निशा बिल्कुल सुरक्षित हैं और निशा उपाध्याय आप सबको मनोरंजन करने के लिए फिर से तैयारी में है। तो ऐसे ही अपने कलाकार को प्यार करते रहिए और किसी भी अफवाह में ना पड़े। कोई भी ताज़ा अपडेट होगी तो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। अगली वीडियो में दिखाएंगे कुछ और। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।